हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9th मैथ के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करे जाएंगे, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो अभी करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ये बोला कि भाई नीचे की जो स्टेटमेंट है वो सही है कि गलत है। ओके, सही या गलत जो भी अपने आंसर को आपने जस्टिफाई करना है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। यस, ये ट्रू है। ओके, ये क्या है? ये है ट्रू। देखो ट्रू क्यों है? जो रियल नंबर होते हैं ना, रियल नंबर वो होती है कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर, ओके, एंड इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब कि जितने भी आपके इरेशनल नंबर रहेंगे वो रियल ही रहेंगे। ओके, तो ऐसा लिख देंगे कि रियल नंबर is a collection of rational and irrational number। ओके, ये डबल आ रहा है इधर, ये गलती से 3 लगे। तो जो रियल नंबर रहते हैं वो रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर की कलेक्शन रहती है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, दूसरा देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ओके, देखो ये फॉल्स है। फॉल्स है क्यों? देखो नंबर लाइन में क्या रहता है ना, पॉजिटिव नंबर भी रहते हैं, नेगेटिव। इस साइड को क्या रहते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 ऐसे एंड तक। यहाँ पे क्या है, -1 -2 -3। ओके, ये रहता है। तो ये बोला कि भाई इसके सारे नंबर जो स्क्वायर रूट एम है, जहाँ पे एम की नेचुरल नंबर है, मतलब किसी 1 2 3 4 5 या किसी भी एक का स्क्वायर रूट जो है उस हिसाब से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सारे नंबर को, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं कर सकते ना हम ऐसे। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स, ओके, कि नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम। हो गया, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर है। ओके, इंटीजर के अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो नेगेटिव नंबर तो उसमें आने ही वाले नहीं है। ओके, थर्ड क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं सारे इरेशनल नंबर होते हैं, तो ये फॉल्स है। ओके, उन्होंने देखो ऊपर की स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के इस तरह से पूछा गया कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। वो कैसे? देखो, जैसे मैंने यहां बताया था, जो रियल नंबर है इट इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर, ओके, एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, तो रैशनल और इरेशनल नंबर रहेंगे। तो जितने भी इरेशनल नंबर होंगे रियल होंगे, जितने भी रैशनल होंगे वो रियल होंगे, लेकिन सारे के सारे रियल जो है वो इरेशनल नहीं हो सकते, वो रैशनल भी हो सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसका मतलब ये लिख देंगे कि रियल नंबर कंटेन्स रैशनल नंबर ऑल्सो। ओके, जितने भी जो भी रियल नंबर है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। ओके, देखो जितने भी स्क्वायर रूट है क्या पॉजिटिव इंटीजर्स के, क्या वो इरेशनल है? पॉजिटिव इंटीजर आपको पता ही है क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। अब इनके जो स्क्वायर रूट रहते हैं ना, क्या वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो कोई एग्जाम्पल दो। तो सबसे पहले तो क्या लिख देंगे कि देखो हम ये लिखेंगे कि सारे के सारे जो है वो इरेशनल नहीं होते। तो हम ऐसा लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ओके, अब एग्जांपल क्या है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 क्या पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट क्या 2 होता है, 2 तो क्या इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है एक एग्जांपल है। ओके, इज इक्वल टू 2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये क्या होता है, 3 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 ये क्या होता है, 4 होता है। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 25 ये क्या होता है, ये 5 होता है। तो ये सारे के सारे तो रैशनल है, ये इरेशनल थोड़ी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया कि हमने कुछ एग्जांपल दे दिए। आप इसमें से कोई भी एक भी एग्जांपल दोगे तो भी चलेगा। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने पूछा है, शो हाउ स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये बोला कि नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं, हम जो सबसे इजी हमें लगता है वो करेंगे। उससे पहले ना आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। देखो एक ट्रायंगल रहता है ना, ओके, ये इसका परपेंडिकुलर रहता है, ये इसका बेस रहता है, ये इसका हाइपोटेन्यूज रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज है ना वो क्या रहता है, बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट होता है। ओके, तो मान लीजिए कि मैं ये वाला क्या करता हूँ कि इस वाली लाइन को 2 ले लेता हूँ, इस वाली को 1 ले लेता हूँ। तो ये वाली लाइन कितनी निकलेगी, तो इस केस में ये हाइपोटेन्यूज कितना निकलेगा, परपेंडिकुलर कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस ये बेस कितना है, ये इक्वल टू लिख देते हैं, बेस कितना 2 है तो 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर रूट, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा यदि मैं ये वाली लाइन 1 ले लूँ और ये वाली लाइन 2 ले लूँ।
ओके, तो हम नंबर लाइन पे बिल्कुल यही करेंगे, नीचे वाले को 2 ले लेंगे, इसको 1 ले लेंगे और इसका यूज करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे, ये नंबर लाइन है। ओके, हम क्या करेंगे, 0 से लेके 2 तक एक लाइन लेंगे। ओके, ये ले ली हमने 0 से लेके 2 तक लाइन, तो इसकी यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई 2। ओके, ये लेंथ हो गई 2 यहां से लेके यहां तक। अब यहां से क्या करूंगा मैं, 90 डिग्री की एक लाइन खींचूंगा ऊपर, जिसकी लेंथ हम 1 रखेंगे। ओके, तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक 90 डिग्री का एंगल मारा और इसकी लेंथ क्या है, ये 1 है। ओके, ये 2 है। ओके, तो ये पूरी की पूरी लेंथ 2 है, ये 1 है। अब क्या, इसको हम जब यहां से यहां कनेक्ट करेंगे तो ये क्या बन गया, एक हाइपोटेन्यूज बन गया। इसकी जो लेंथ है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 बन गई, है ना, जो जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट किया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, लेकिन ये तो हमको नंबर लाइन पे चाहिए, तो ऊपर है। तो मैं क्या करूंगा ना, कंपास लूंगा, उसका जो है पॉइंटर यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे पेंसिल रख के इसको ऐसे नीचे को एक आर्क गिराऊंगा। ओके, तो देखो ये ऐसे एक आर्क गिराएंगे। तो ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो √5 है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी √5 रह जाएगी, जो मैंने अभी रेड कलर से हाईलाइट करी। तो इसका मतलब ये 0 से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो है स्क्वायर रूट 5 के बराबर। तो ये है वो पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये वाला नंबर लाइन पे। ओके, तो इसको ऐसे करना, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर इसको स्टेप्स पे लिखना है ना आपने, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कैसे लिखना है इसको। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि फ्रॉम 2, यहाँ 2 से लेके ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा लिखेंगे कि फ्रॉम पॉइंट 2, ये पॉइंट 2 कौन सा है, देखो ये है पॉइंट 2। ओके, इस पॉइंट 2 से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। फ्रॉम 2 ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन विद लेंथ इक्वल टू 1। तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब यहां पे कंपास रख के अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे 0 से। ओके, ज्वाइन, इसको नाम दे देते हैं, अच्छा ऐसा बोल देते हैं, इसको लाइन ए बी बोल देते हैं। ओके, तो ये लाइन ए और बी हो गई। ओके, ये तो 0 ही रहेगा पॉइंट, है ना। अब हम बोलेंगे कि ज्वाइन 0 टू बी, तो ये 0 टू बी ज्वाइन हो गया। ओके, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हम बोलेंगे कि यूजिंग कंपास ड्रॉ एन आर्क, ओके, विद लेंथ उसकी कितनी रहेगी, लेंथ रहेगी 0b एंड सेंटर 0। ठीक है, एंड विद सेंटर 0, इतना काफी है। तो एक आर्क हमने ड्रॉ कर दी, ये हो गया। ठीक है, दिस आर्क विल कट नंबर लाइन एट पॉइंट सी। ओके, ये थर्ड पॉइंट ले लेते हैं इसको, इसने इसको सी पे कट किया। ओके, ये पॉइंट, ये है पॉइंट ए, इसको मैं पॉइंट सी बोल देता हूँ, ये वाले को। ठीक है, तो पॉइंट सी क्या है हमारा, ये है √5। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ फोर्थ पॉइंट, सी इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, क्योंकि ये 1 है, ये पूरी लेंथ 2 है, ये स्क्वायर रूट 5 है, तो जब हमने यहाँ से आर्क खींची तो ये भी स्क्वायर रूट 5 के बराबर आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 एक क्लासरूम एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसने बोला कि भाई आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर रूट स्पाइरल। ओके, स्पाइरल क्या होता है, पहले आपको मैं वही एक्सप्लेन कर दूँ। स्पाइरल क्या होता है ना, इस तरह की जो शेप रहती है ना, जो स्पाइरल फॉर्म में निकलती है, उसको हम बोलते हैं स्पाइरल, ऐसे। ओके, तो स्क्वायर रूट स्पाइरल क्या होता है कि इस तरह की शेप रहती है, ऐसी शेप, ऐसी शेप, ऐसी शेप, जिसको अगर मैं सेंटर से मिलाऊं ना, तो इसके जितने भी ये पॉइंट रहते हैं ना, ये वाले पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ किसी नंबर की उसके बराबर रहते हैं, लेंथ के बराबर। ओके, नहीं समझ आया तो देखिए अभी ड्रॉ करके हम बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले नंबर लाइन ले लिया हमने, तो नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, 0 से लेके 1 के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ जो है 1 है। ओके, तो इसकी लेंथ है 1। अब ये जो पॉइंट 1 पे टच करेगी, तो पॉइंट 1 से हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है जिसकी लेंथ भी 1 है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसकी लेंथ भी 1 है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये लाइन लेंथ देखोगे आप, ठीक है, तो ये कितनी रहेगी, देखो ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये लेंथ कितनी रहेगी, पाइथागोरस प्रमेय तो हमने अभी भी पढ़ी थी। ये जो लेंथ है, ओके, ये जो लेंथ है ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज की किसके बराबर होता है, ये होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे ना अगेन इस वाली लाइन के, जो रेड कलर की लाइन है, इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन खींचेंगे जिसकी लेंथ भी 1 रहेगी। ओके, तो ये लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ भी 1 है। ओके, अब इसको 0 से ज्वाइन कर देंगे हम। अब ये लेंथ कितनी हुई, देखो ये भी एक मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वाला। ठीक है, तो ये ऐसा एक ट्रायंगल बना है ना, ये वाला, ये 0 से लेके ऐसे ऐसे और ऐसे। इसमें क्या है, ये वाली लेंथ स्क्वायर रूट 2 है, ये लेंथ 1 है, तो ये कितनी है फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्या होगा, ये बेस है इस बार, ये परपेंडिकुलर है, तो ये होगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गई। अब आपको समझ आ रहा है, ये जो 0 से हम लाइन ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो इसकी जो लेंथ है वो स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, अगली स्क्वायर रूट 4 आने वाली है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन इस पॉइंट से ना, इस रेड लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचनी है। ओके, और इसकी लेंथ भी 1 है,
तो अब जब हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी लेंथ कितनी निकलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है। चाहे तो वेरीफाई कर लीजिए, देखो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट है, तो ये वाली लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए बेस का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये कितनी हो जाएगी 3 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे अगेन यहाँ से क्या करेंगे, हम इस रेड लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, इसकी लेंथ भी 1 है, अब इस पॉइंट को 0 से ज्वाइन करेंगे, इसकी लेंथ कितनी रहेगी स्क्वायर रूट 5। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, अगेन इस रेड लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन लेंगे, इसकी लेंथ भी 1 रखेंगे, अब इस पॉइंट को 0 से ज्वाइन कर देंगे, इसकी लेंथ कितनी रहेगी स्क्वायर रूट 6। अब अगेन इस जगह से रेड लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे जिसकी लेंथ है 1, ओके। अब इस पॉइंट को 0 से ज्वाइन करेंगे, ओके, इसकी लेंथ क्या रहेगी स्क्वायर रूट 7। अब अगेन इस रेड लाइन पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक लाइन लेंगे जिसकी लेंथ अगेन क्या है 1 है, अब इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे 0 से, ओके, इसकी लेंथ क्या रहेगी स्क्वायर रूट ऑफ 8। अगेन क्या करेंगे, ये देखो ये लाइन है इस रेड लाइन के परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ है 1, अब इसको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे अगर, तो इसकी लेंथ कितनी रहेगी स्क्वायर रूट 9। ऐसे हम ना जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हैं, जैसे ये देखो एक और लाइन ले लेंगे, ओके, इसकी लेंथ भी 1 ले लेंगे, अब इसको ज्वाइन करेंगे तो स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा वो। तो ये ऐसे हम इनफाइनेटली ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि स्क्वायर रूट स्पाइरल होता क्या है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इनको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।